तो नमस्कार दोस्तों आपने लॉगिन किया है सेल्फ केयर चैनल। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, पूरी देखिए। छोटी वीडियो रहने वाली है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, मान लो कोई 35 एज से ऊपर का व्यक्ति है और वो शुगर की जांच करवाता है और उसकी शुगर बिल्कुल परफेक्ट आती है, यानी कि बिल्कुल बढ़ी हुई नहीं आती, तो क्या वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाना चाहिए कि उसकी शुगर बिल्कुल परफेक्ट है, इन फ्यूचर वो डायबिटिक नहीं हो सकता? दोस्तों नहीं, यहां पर उसको चिंता मुक्त नहीं होना चाहिए। इन फ्यूचर वो डायबिटिक हो सकता है। जो उसकी परफेक्ट शुगर आ रही है ये भी एक इंडिकेटर है आगे जाके उसको डायबिटिक होने का। मान लो एक व्यक्ति है, उसकी लाइफस्टाइल भी नॉर्मल है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा और खाना भी वो जैसा खा रहा था वैसा ही अनाप शनाप खा रहा है और फिर भी उसकी शुगर परफेक्ट आ रही है, तो उसको टेंशन मुक्त नहीं होना चाहिए। उसको 2-3 जांच करवानी चाहिए। सबसे पहले तो उसको फास्टिंग इंसुलिन सीरम की जांच करवानी चाहिए। अगर उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन ज़्यादा आता है तो फिर उसको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंसुलिन बॉडी उसी कंडीशन में ज़्यादा बनाती है जब आपका बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग गया। अब इंसुलिन जब रेजिस्टेंस होने लग जाता है तो खून के अंदर शुगर बढ़ा हुआ रहता है। पेनक्रियाज को बार बार ये संदेश जाता रहता है कि खून में शुगर की मात्रा हाई है। वो बार बार इंसुलिन भेजती रहती है। जो नॉर्मल कंडीशन में जो इंसुलिन काम करना चाहिए वो इंसुलिन उस कंडीशन में काम नहीं करता। शुगर की मात्रा खून में बनी रहती है, पेनक्रियाज को बार बार संदेश जाता रहता है, वो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा इंसुलिन बना के खून में भेजती रहती है। और जब बल्क में इंसुलिन खून में आ जाता है तो वो जो बढ़ा हुआ इंसुलिन है वो उस शुगर को सेल तक पहुंचा देता है, यानी कि जो बढ़ी हुई शुगर है उसको नॉर्मल कर देता है। तो क्या ये नॉर्मल कंडीशन है? भाई हम खून जांच करवाएंगे उस कंडीशन में तो उसका शुगर तो नॉर्मल आएगा, क्योंकि जो बढ़ा हुआ इंसुलिन था उसने आके अपना काम कर दिया। लेकिन खून के अंदर इंसुलिन की जब हम जांच कराएंगे तो वो बढ़ी हुई मात्रा में आएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन ज्यादा बना रही है नॉर्मल मात्रा से। अगर इंसुलिन नॉर्मल आ रहा है, उसका बढ़ा हुआ नहीं आ रहा और उसकी जो शुगर है वो भी जांच में नॉर्मल आ रही है, तो फिर उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी शुगर तो नॉर्मल आ रही है, लेकिन इंसुलिन की जब हम जांच कराएंगे तो इंसुलिन बढ़ा हुआ आ रहा है। इट मीन्स उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। पेनक्रियाज लिमिट से ज्यादा इंसुलिन बना रही है उस शुगर को कवर करने के लिए। कुछ टाइम तक पेनक्रियाज लिमिट से ज्यादा इंसुलिन बनाती रहेगी, बढ़ा हुआ शुगर आपका कंट्रोल होता रहेगा और आप शुगर जांच कराएंगे तो आपकी शुगर नॉर्मल आती रहेगी। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की जांच करवाने पर, फास्टिंग इंसुलिन की जांच करवाने पर ही पता लग सकता है। तो दोस्तों एक एज के बाद चाहे आपका शुगर नॉर्मल आए या नॉर्मल से भी नॉर्मल यानी परफेक्ट से भी परफेक्ट रिजल्ट आए, फिर भी एक एज के बाद, पर्टिकुलर हम रख सकते हैं 35 साल के बाद, रैंडम जांच करवानी। मतलब रैंडम से मेरा मतलब रैंडम शुगर से नहीं, नॉर्मली कभी भी जाके हॉस्पिटल में हम जांच करवा सकते हैं। फास्टिंग इंसुलिन की जांच करवाना बहुत जरूरी है एक पर्टिकुलर एज के बाद, चाहे आपकी शुगर नॉर्मल ही क्यों न आ रही हो। तो उससे हमें यह पता लग जाता है कि हमारी पेनक्रियाज नॉर्मल इंसुलिन बना रही है या फिर ज्यादा इंसुलिन बना रही है। अगर पेनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बना रही है, इट मीन्स हमारा नॉर्मल इंसुलिन से काम नहीं चल रहा। खून में ज़्यादा इंसुलिन जब जाता है तो शुगर को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी करने लग गई। अब ये कब तक चलता है? ये बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है दोस्तों, 2, 3, 4, 5 साल तक ये पीरियड चल सकता है कि आपकी शुगर नॉर्मल आएगी, लेकिन पेनक्रियाज पर बर्डन पड़ा हुआ है, लोड पड़ा हुआ है। पेनक्रियाज एक्स्ट्रा इंसुलिन बना के उस शुगर को कंट्रोल कर रही है। आप वैसा ही खाना खा रहे हैं, दिनचर्या में कोई चेंज नहीं कर रहे और वैसे ही पेनक्रियाज पे लोड आपने दिया हुआ है, तो एक दिन क्या होगा, पेनक्रियाज भी जवाब दे जाएगी, फिर इंसुलिन बनाना वो कम कर देगी। जैसे ही इंसुलिन बनाना कम किया, आपकी शुगर स्पाइक कर देगी, बढ़ी हुई शुगर वैसे की वैसे बनी रहेगी। आप जैसे ही जांच कराओगे आपको पता लगेगा कि आप डायबिटिक हो गए। तो दोस्तों इस कंडीशन में तभी बचा जा सकता है जब आप समय समय पर अपनी फास्टिंग इंसुलिन सीरम की जांच करवाएं। तो उससे आने वाले खतरे को आप पहले ही भांप जाएंगे। आपकी शुगर नॉर्मल होगी तब भी आप भांप जाएंगे। तो बीच बीच में जैसे फुल बॉडी चेकअप बहुत ज़रूरी है ना आज के टाइम में, क्योंकि जैसा आज हम खाना खा रहे हैं आज के टाइम में
क्योंकि सारी चीज़ें हम अशुद्ध खा रहे हैं, दूध अशुद्ध पी रहे हैं, सब्जियां अशुद्ध खा रहे हैं, खाना अशुद्ध खा रहे हैं, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं हम, तो हर तरफ अशुद्धियां ही अशुद्धियां हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि फुल बॉडी चेकअप का एक आजकल फैशन चला हुआ है, ऐसे ही समय रहते हैं हमें डायबिटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए फास्टिंग इंसुलिन सीरम की भी जांच करवानी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हम डायबिटिक होने से बच सकें। उसी तरीके से हम खाने में चेंज करके उस जो रेजिस्टेंस जो बना है उसको ठीक कर सके। तो फिर कहूँगा दोस्तों, अगर आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, परफेक्ट से भी परफेक्ट आ रहा है, तो भी आपको फास्टिंग इंसुलिन सीरम की जांच करवानी बहुत ज़रूरी है, अगर इन फ्यूचर आप डायबिटिक नहीं होना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोगों तक, बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको ये जानकारी मिले, ज्ञान बढ़े। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, बाय बाय।